कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक फार्मेसी पर। तो आज मैं डिस्कस करूंगा फार्मेसी टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी। वो टर्म्स या वो वर्ड्स जो हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आते हैं या आपको इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो ये आपके फील्ड को बहुत आसान बना देंगे। तो मैं टाइम टू टाइम ये वीडियो डालता रहूँगा और भी बहुत सारे टर्म्स लाता रहूँगा। आज मैंने कुछ टर्म्स या फिर वो वर्ड्स चूज़ करे हैं जो आज मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अगर आपने कोई ड्रग आपकी बॉडी में एंटर करी तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है कि जितना टाइम वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में लेती है उसको एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। यानी कि अगर आपने जो टैबलेट है या कैप्सूल है वो स्वेलो करा, उसके बाद यानी अगर वो 1 मिनट में ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट 1 मिनट होगी। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि वो टाइम, वो समय जो आपके ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में लगता है, इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन रेट। नेक्स्ट बात करें हम अक्यूट। आपने देखा होगा डिजीज़ होगी या कोई डिसऑर्डर होगा या इन्फ्लामेशन होगा, हम उसको दो टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं या दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो है एक अक्यूट और सेकंड वन है क्रॉनिक। अक्यूट कंडीशन वो कंडीशन होती है जो अभी ऑनसेट हुई है, यानी कि उसको अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है हुए और उसकी कंडीशन सीवियर हो सकती है। बट इसका जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि वो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि वो कंडीशन जो फास्ट ऑनसेट टाइम और सीवियर इफेक्ट शो कराए, इट्स कॉल्ड अक्यूट। क्रॉनिक क्या होती है, वो इलनेस या वो कंडीशन जो परसिस्टेंट ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाए, यानी कि उसको 2 4 6 8 हफ्ते हो जाए और वो बॉडी के अंदर धीरे धीरे अपना इन्फ्लामेशन को बढ़ाती रहे, इट्स कॉल्ड क्रॉनिक कंडीशन, यानी कि लॉन्ग टाइम। अगर इनको हम दोनों वर्ड को डिवाइड करें, सीखें, तो अक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। तो नेक्स्ट वर्ड है एसी। आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे एब्रिविएशंस मिलते हैं, वो टर्मिनोलॉजी मिलती है जिसको अगर आप जान जाओगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीख जाओगे। तो उसमें से मैंने 2 वर्ड चूज़ करे, एक है एसी और दूसरा है पीसी। एसी का मतलब होता है बिफोर मील्स, यानी कि वो ड्रग जिसको हमें खाने से पहले खाना है, खाने से पहले एडमिनिस्टर कराना है बॉडी में, इट्स कॉल्ड एसी। अगर किसी टैबलेट के सामने ऐसा लिखा हुआ है पैरासीटामोल एसी, तो इसका मतलब उसको खाने से पहले खाना है। पीसी का मतलब आफ्टर मील, यानी कि वो ड्रग या वो मेडिसिन जिसको खाने के बाद खाना है, उसके सामने डॉक्टर क्या लिख देता है, पीसी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडमिक्सचर। एडमिक्सचर का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स बोतल चढ़ाते हैं एनएस डीएनएस, उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं मल्टीविटामिन या और बहुत सारे इंजेक्शन उसमें एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडमिक्सचर। यानी कि 2 और मोर ड्रग ब्लेंडेड मिक्स्ड टू क्रिएट डिज़ायर सब्सटेंस और सॉल्यूशन, यानी कि वो ड्रग जिनको हमने एक दूसरे में मिक्स्ड कर दिया है और उसका हमें इफ़ेक्ट बढ़ाना है या फिर उसको हमें उसके साथ देना है, तो इट्स कॉल्ड एडमिक्सचर, यानी कि 2 ड्रगों का मिक्सचर उसको बोलते हैं एडमिक्सचर। बात करते हैं हम एडवर्स रिएक्शन के बारे में। एडवर्स रिएक्शन क्या होती हैं, ये किसी भी मेडिकेशन का नेगेटिव रिस्पॉन्स होती हैं, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन होती है या ड्रग होती है उसका साइड इफ़ेक्ट तो होता ही होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, जैसे हमने कोई मेडिसिन ली तो हो सकता है उसके बाद हेडेक होने लगे, आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाए, नोज़िया हो जाए, तो उसको बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। और साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो हमें पता होते हैं, बट एडवर्स रिएक्शन हमें पता नहीं होते। ये अनडिज़ायरेबल होते हैं और नेगेटिव होते हैं। हो सकता है ये ड्रग इंटरेक्शन की वजह से हुआ हो या किसी भी और दिक्कत की वजह से हुआ हो, तो उसको बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन, यानी ये किसी भी ड्रग का क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगोनिस्ट के बारे में। अगोनिस्ट वो ड्रग होती हैं या वो ड्रग की कैटेगरी होती है जो किसी भी रिसेप्टर को जाके क्या करे, ट्रिगर करे, और उसको ट्रिगर करने के बाद जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उनको बढ़ा दे, इट्स कॉल्ड एगोनिस्टिक।
नेक्स्ट क्या है, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक वो ड्रग होती हैं या वो हम ऐसी ड्रग बनाते हैं जिससे क्या हो, जो ब्लॉक अ रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट क्रिएटेड बाई न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि एगोनिस्ट का जो एक्शन है यानी कि उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स को कम कर रहा है। यानी कि जो ड्रग किसी भी दूसरे ड्रग का या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उस एक्टिविटी को क्या कर दे, कम कर दे, इट्स कॉल्ड एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, ये एक सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जो हमने कोई सब्सटेंस लिया या एडमिनिस्टर करा बॉडी के अंदर, वो एलर्जी शो करा दे, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमने लिया वो कोई भी रिएक्शन शो करा दे, ये क्या होती हैं, सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं। तो हार्मलेस सब्सटेंस की वजह से इनका एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। आपने देखा हो बॉडी में बहुत हैवी इचिंग होने लगती है, अर्टिक एरिया उभार आ जाता है स्किन के ऊपर, है ना, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। वो किसी भी मेडिसिन की वजह से हो सकता है, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया हो उसकी वजह से होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उस सब्सटेंस के अगेन एंटीबॉडी बनाता है और ये रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्यूल के बारे में। एम्प्यूल आप जब जानते ही हैं, आपने देखा होगा कांच का बोटल्स होती हैं, है ना, सील्ड होती हैं, और इसको जो यूज होता है वो एक बार में होता है, यानी कि एक बार में हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसको तोड़ना पड़ता है, ब्रोकन ओपन फॉर यूज। आपने देखा होगा इस तरीके का इसका थोड़ा शेप होता है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस तरीके का इसका एक शेप होता है ऐसे, है ना। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और सिरिंज में उसको फिलअप कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्प्यूल। ठीक है, ये क्या है, यूजुअली कंटेन इंजेक्शन सॉल्यूशन, इनमें इंजेक्शंस भरा होता है और उसको हम ओनली वन टाइम यानी सिंगल यूज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है वायल। एम्प्यूल को हम एक टाइम यूज कर सकते हैं, यानी ये सिंगल यूज के लिए होता है, ये मल्टीपल यूज के लिए होता है वायल। ये प्लास्टिक या फिर ग्लास का कंटेनर होता है, और ये आपने देखा होगा रबर जो इसका एक लिड होती है उससे ये कवर होता है, और इसको हम टाइम टू टाइम 10 ml 5 ml इनका जो स्टोरेज साइज होता है, तो इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बट एम्पूल को हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एम्पूल और वायल में। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इंजेक्शन भरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनाल्जेसिक। आपने एनाल्जेसिक सुना होगा या फिर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वो ड्रग या वो सब्सटेंस जो आपके पेन को या तो रिड्यूस कर दें या सप्रेस कर दें, यानी कि कम कर दें, तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, यानी कि पेन किलर भी हम इनको आम भाषा में बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, आपने देखा एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन, एसिटामिनोफेन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक्स जो हमारी बॉडी में पेन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर सप्रेस करते हैं। तो ऐसी अगर आपको कभी पेन हो तो आप क्या लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक वो ड्रग होती हैं जो एनेस्थीसिया कॉज कराती हैं, यानी कि सेंसलेसनेस, यानी कि जो हमें कहीं पे भी सेंस होता है उसको ख़त्म कराती हैं, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर मान के चलो, क्योंकि एनेस्थेटिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक यानी कि हमें कहीं बॉडी के छोटे पार्ट में सर्जरी करनी हो या उसको काटना हो, तो वहाँ पर हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। या फिर हमें पूरी बॉडी को क्या कराना हो, सुन्न कराना हो, एनेस्थाइज कराना हो, तो हम जनरल एनेस्थेटिक का यूज करते हैं। ये क्या है, ये सर्जरी को परफॉर्म कराने के लिए, यूज टू परफॉर्म सर्जरी विदाउट पेशेंट हैविंग सफ़र थ्रू द पेन। क्योंकि अगर मान के चलो अगर उस एरिया को एनेस्थाइज ना करा जाए तो जो पेशेंट है वो पेन महसूस करेगा, हो सकता है वो सर्जरी ना करने दे। तो उस सर्जरी कराने के लिए उसको सर्जरी परफॉर्म हो जाए उसकी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती हैं, सेंसलेसनेस प्रोवाइड कराती हैं, हमें सेंस ही नहीं होता वहाँ पर कट रहा है या पेन हो रहा है, हमें वो महसूस ही नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एनेस्थेटिक यूज करते हैं किसी भी पार्ट को सुन्न कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटी कोएगुलेंट के बारे में। तो एंटी कोएगुलेंट क्या होते हैं, आपने कोएगुलेशन सुना होगा। कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन इज द प्रोसेस जिसमें जो हमारा ब्लड है या हमारे ब्लड कंपोनेंट है वो क्लॉट बनाते हैं। तो ये उसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है कि क्लॉट बनने नहीं देता, डिक्रीज और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड क्लॉट को बनने से रोके या डिक्रीज करे। वैसी ड्रग जो क्लॉट को फॉर्मेशन को रोक दें, इट्स कॉल्ड एंटी कोएगुलेंट्स।
नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल क्या होता है? वो ड्रग या वो एंटीबायोटिक जो किसी भी बैक्टीरिया को किल कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, उसको बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। यानी हमारी बॉडी के अंदर मान के चलो कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसको किल करने के लिए हम बैक्टीरिसाइडल ड्रग देते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक। ये क्या करती है? ये इनहिबिट करती है द डुप्लीकेशन और ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि होता क्या है कि जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, यानी कि अपना प्रोडक्शन करता है। एक से दो बैक्टीरिया बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 6 बनते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ हो रही है। तो उस ग्रोथ को क्या करते? इनहिबिट करते, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। आपने देखा होगा ये दोनों टर्म क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये किसी भी एंटीबायोटिक का क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो आपने आज बहुत सारे टर्म्स के बारे में जाना, तो ये आपको हेल्प कराएंगे आपकी फार्मेसी कोर्स में या फिर मेडिकल कोर्स जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।